नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग। और आज हम इस कड़ी में बात करेंगे अपने महामंत्र ओम के विषय में। ओम का हिंदू धर्म में इतना अधिक महत्व क्यों है? ओम को महामंत्र क्यों कहा जाता है? ओम को प्रणव अक्षर क्यों कहा जाता है? ओम का क्या धार्मिक महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, और ओम के उच्चारण से, ओम का जाप करने से हमें क्या लाभ होता है, इन सब के विषय में आज मैं आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ओम का धार्मिक महत्व। ओम का जितना अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम विशेष महत्वपूर्ण है। ओम को न केवल हिंदू धर्म में अपितु संसार के सभी धर्मों में वही स्थान प्राप्त है जो हिंदू धर्म में प्राप्त है। ओम हमारे ऋषि मुनियों की सबसे बड़ी खोज माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि ओम ही एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसका कभी ना आदि है ना कभी अंत है। सभी मंत्रों की कहीं ना कहीं से उत्पत्ति मानी गई है। प्रायः हिंदू धर्म के सभी मंत्र ऋग्वेद से उत्पन्न हुए माने गए हैं। सभी धर्मों का मूल ऋग्वेद में छिपा हुआ है, किंतु ओम एकमात्र ऐसा शब्द है जो ऋग्वेद से पूर्व भी इस संसार में स्थित था। इसीलिए कहते हैं कि ओम एकमात्र ऐसा शब्द है जिसका कभी क्षरण नहीं होता। क्षरण अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी उत्पन्न नहीं होता। जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा तब भी ओम रहेगा। इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व भी ओम था। इस ब्रह्मांड के समाप्त होने के बाद भी ओम रहेगा। ओम को अनाहद ध्वनि कहा जाता है। अनाहद ध्वनि अर्थात जिसका कभी अंत ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, वही अनाहद ध्वनि है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बनता है, ए, उ और मैं। इसमें ए शब्द ब्रह्मा का, उ शब्द विष्णु का और म शब्द महेश अर्थात भगवान शिव का प्रतीक है। उसी प्रकार ओम को तीनों वेदों का प्रतीक भी माना जाता है, जिसमें ए शब्द को ऋग्वेद, उ शब्द को सामवेद और व शब्द और म शब्द को यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ओम के अ शब्द से ही ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, उ शब्द से सामवेद की उत्पत्ति हुई है और म शब्द से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। ओम किसी एक धर्म का शब्द नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का शब्द है। इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई। संपूर्ण वेदों को उत्पन्न किया गया, किंतु ओम स्वयं में उत्पन्न था। ओम की केवल खोज की गई। ओम की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने एकांत में बैठकर ध्यान लगाकर की, क्योंकि जब इस संसार में कोई शोर सुनाई नहीं देता, जब इस संसार में कोई ध्वनि सुनाई नहीं देती, तब हमें इस संसार से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ओम का सभी धर्मों में समान महत्व है। ओम को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओम हमारे मन के अंदर स्थित है। ऐसा कहते हैं कि इस जीवात्मा के अंदर ओम ही वह परम शक्ति है जो इस जीवात्मा के अंदर स्थित है। व्यक्ति के हृदय से जब वह जीवात्मा निकल जाती है, जब वह प्राणात्मा निकल जाती है, अर्थात व्यक्ति के अंदर से जब यह ओम निकल जाता है, तभी व्यक्ति की मृत्यु होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस संसार को चलाने वाली जो परम सत्ता है वही ओम है। और इसे न केवल हिंदू धर्म ने अपितु सभी धर्मों ने समान रूप से अपनाया है। प्रत्येक धर्म जिस भी परम सत्ता को मानता है, चाहे वह ईश्वर को मानता हो, चाहे वह आचार्यों को मानता हो, चाहे वह ऋषि मुनियों को मानता हो, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे वह अल्लाह को मानता हो, प्रत्येक धर्म अपने परम शक्ति के रूप में ओम को ही स्वीकार करता है। किसी इसका स्वरूप अलग अलग होता है, किंतु प्रत्येक धर्म ने इसका इतना अधिक धार्मिक महत्व है कि ओम को प्रत्येक धर्म ने स्वीकार किया है। ओम शब्द हमारे मन के अंदर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास के साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह ओम है। हमारी श्वास के साथ जो ध्वनि बाहर निकलती है वह ओम है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो ध्वनि गूंजती है वह ध्वनि ओम है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें अपने मन के अंदर जो ध्वनि सुनाई देती है
वही ध्वनि ओम है। ओम के 3 अक्षरों का कभी भी नाश नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि ओम इस ब्रह्मांड में पहले से था, आज भी है और हमेशा रहेगा। प्रत्येक धर्म ने इसे अलग अलग रूपों में स्वीकार किया है। जब ये ब्रह्मांड नहीं रहेगा तब भी हमें इस ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे ऋग्वेद में ओम को प्रथम अक्षर के रूप में स्वीकार किया गया है। उसी प्रकार मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में जब न भूत होगा, न भविष्य होगा, न वर्तमान होगा, तब भी ओम स्थित होगा। भूतो न भविष्यति, न भूत होगा न भविष्य होगा, किंतु ओम का महत्व उस समय भी होगा। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों से परे है, वही ओम है। श्रीमद् भगवद गीता में ओम को एकाक्षर ब्रह्म स्वीकार किया गया है। एकाक्षर ब्रह्म अर्थात जो परम सत्ता है। ओम को चाहे कोई निराकार को मानने वाला हो, चाहे कोई साकार को मानने वाला हो, जो परम सत्ता है वही ओम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, तत् सीदति निर्देशो ब्रह्मणः स्त्रीविधा स्मृतः। अर्थात तत् सीदति निर्देशो, तत् सद सीदति, तत् अर्थात वही, सीदति अर्थात सत, तत् सत, जो सत्य है वही एकमात्र ओम है। और उसी त्रिविधा स्मृतः, उसी त्रिविध अर्थात 3 शब्द वाले अक्षर, उसी 3 शब्द वाले महामंत्र का संपूर्ण ब्रह्मांड इसी 3 शब्द वाले मंत्र का मनन करता है, इसी का गान करता है। ओम ही एकमात्र एकाक्षर ब्रह्म स्वीकार किया गया है। ओम को हिंदू धर्म में ओम को प्रणवाक्षर भी कहा जाता है। हम प्रायः जब जगदीश आरती करते हैं तब उसमें कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, यानी प्रणवाक्षर अर्थात जो प्रणवाक्षर है वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों एकमात्र प्रणवाक्षर में स्थित रहते हैं। अब हम जाने कि प्रणवाक्षर, ओम को प्रणवाक्षर क्यों कहा गया है। ओम का अर्थ है प्रकर्षेण न्यूते स्तूयते अनेनिति, अर्थात जो जबरदस्ती आपको मोक्ष प्रदान करने वाला है वही ओम है। ओम को तस्य वाचक प्रणवः, अर्थात तस्य वाचक, जो उस ईश्वर को बताने वाला है, उस ईश्वर को प्राप्त कराने वाला है, वही ओम है। ओम के में 3 अक्षर, प्रणवाक्षर में प्र, ण और व। प्र का अर्थ है प्रकर्षेण, अर्थात जो जबरदस्ती, व न अर्थात जो जबरदस्ती न ले आता है, वह हमें, जो हमें जबरदस्ती मोक्ष की ओर ले जाता है, वही ओम है। और इसीलिए ओम को प्रणवाक्षर कहा जाता है। यानी अगर हम प्रणवाक्षर ओम का जाप करते हैं तो हम स्वतः ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा माना जाता है, श्रीमद् भागवत गीता में और महाभारत में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए प्राण त्यागता है, उसे परम गति प्राप्त होती है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जितना ओम को हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया है, उतना ही अन्य धर्मों में भी इसे स्वीकार किया गया है। योग धर्म में ओम को समाधि पादम, समाधि, जो समाधि है, जो ध्यान है, उसका जो शीर्ष है वही ओम है, ऐसा कहा गया है। बौद्ध धर्म में भी कुछ विद्वानों ने बौद्ध धर्म में भी ओम मणि पद में हूँ, इसको महामंत्र स्वीकार किया गया है। अर्थात ओम वह मणि है जो कमल पर विराजमान है, जो आदि शक्ति है, वही ओम है। जैन धर्म, जिसे हम नास्तिक धर्म कहते हैं, उसमें भी उनके णमोकार मंत्र के, प्रत्येक मंत्र के प्रथम अक्षर को जब हम मिलाते हैं तो उनसे ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार उन्होंने भी अपने धर्म में ओम को सर्वोपरि स्थान दिया है। सिख धर्म ने तो इक ओमकारहा, ओमकार सतनाम कहकर अपने धर्म की व्याख्या की है। अर्थात इक ओमकारहा, ओम ही सत्य है।
ओमकार सतनाम, केवल ओम ही सत्य है, ओम के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है। इस प्रकार सिख धर्म ने तो ओम को महा स्थान प्रदान किया गया है, सर्व उच्च स्थान प्रदान किया है। मुस्लिम धर्म में भी आमीन ओम शब्द का ही प्रतीक है। उसी प्रकार ईसाई धर्म में किसी भी कार्य की समाप्ति पर या किसी भी शुभ कार्य के लिए आमीन कहा जाता है, जो ओम से ही बना है। अंग्रेजी में भी ओमनी शब्द ओम से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अनंत, जिसका कभी नष्ट ना हो, उसे ओमनी कहा जाता है, जो ओम से ही निकला हुआ शब्द है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ओम वही एक महामंत्र है जो ओम है। ओम को शिव जी के उत्पन्न माना जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि ओम का सीधा संबंध भगवान शिव से है। ओम भगवान शिव का मुख है, इसीलिए ओम को सीधा सीधा भगवान शिव मान लिया जाता है। भगवान शिव ने कहा है कि जब पूर्व काल में इस संसार में कुछ नहीं होगा, तब भी ओम होगा, अर्थात जो ओम की उपासना करेगा वह सीधे सीधे भगवान शिव की उपासना करेगा। ये है हमारा ओम का धार्मिक महत्व, जिसे न केवल हिंदू धर्म में अपितु संपूर्ण धर्मों ने स्वीकार किया और जिसकी खोज हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने अपने अनंत ध्यान के द्वारा की। तो ये हमारा धार्मिक महत्व है। अब ओम का वैज्ञानिक महत्व क्या है, विज्ञान ने ओम को किस प्रकार स्वीकार किया है, इसे जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।